बच्चों, आज हम दूसरी इकाई पाठ नंबर 41 पढ़ो, समझो और दोहराओ। इस पाठ में पाठ 12 सपूत, यह एक कहानी है और यह कहानी जो है उस कहानी का नाम है सपूत और इसके लेखक है श्री कृष्ण। इस कहानी में क्या दिया गया है इसकी जानकारी आज हम लेंगे। देखो बच्चों, सपूत शब्द का अर्थ है योग्य पुत्र, सरल, शिष्ट और सेवा की भावना वाला पुत्र ही अच्छा पुत्र होता है। इस कहानी में एक ऐसे ही पुत्र के बारे में बताया गया है। देखिए बच्चों, मैं पहली इस पाठ का प्रकट वाचन करती हूँ। तुम भी अपनी किताब लेकर पाठ नंबर 41 पाठ 12 सपूत यह पाठ निकालिए और तुम भी मेरे साथ मौन वाचन तुम्हें भी करना है। बहुत पुरानी बात है। खुलेरा नामक एक आदर्श गांव था। गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी। नालियां रोज साफ की जाती थी। लिपाई पुताई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था। परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी। पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। वे अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी। एक बोली, बहन, मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। जब से शहर से पढ़कर आया है, चारों ओर उसकी धूम मची है। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। आकाश के तारों को देखकर उसके नाम बता देता है। देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है। दूसरी ने जोश में झट से आगे बढ़कर कहा, अरे सखी, मेरे लाल जैसा बलि तो 10-5 गांवों में देखने को भी नहीं मिलेगा। 500 दंड बैठक वह रोज सुबह लगाता है। अखाड़े में जब ताल ठोंक कर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। वह मेरा सपूत है। अब तीसरी स्त्री की बारी थी, पर वह चुप रही। इस पर उन दोनों ने कहा, बहन, तुम चुप क्यों हो? लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला। तीसरी स्त्री बिना किसी जोश या गर्व से बोली, बहनों, सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती, पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है। वह सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है। दिन भर खेत में जुटा रहता है। शाम को घर का काम करता है। आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया है, इसीलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा। तीनों स्त्रियां अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर चल पड़ी। अभी वे
2-4 कदम ही चली थी कि पहली स्त्री का पुत्र आता हुआ दिखाई पड़ा। पास आते ही उसने अपनी मां से कहा, व्याख्यान देने जा रहा हूं, भोजन वही करूंगा। यह कहकर वह तेजी से चला गया। तभी दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र भी आता हुआ दिखा। वह मतवाले हाथी की तरह झूम रहा था। उसने अपनी मां से कहा, मां, आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा। पानी लेकर जल्दी घर पहुंचना, मुझे जोरों की भूख लगी है। यह कहकर वह घर की ओर बढ़ गया। अंत में तीसरी स्त्री का पुत्र भी आ पहुंचा। वह बड़ा ही सीधा साधा था। आते ही उसने अपने मां के सिर से घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख लिया और बोला, मां, तुम क्यों पानी भरने चली आई? मैं तो आ ही रहा था। मां से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। यह देखकर अन्य दोनों स्त्रियों का सिर संकोच से झुक गया। उन्हें बोध हो गया था कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। देखिए बच्चों, यहाँ क्या दिया गया है? कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे है। वे समझ गई कि सपूत तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है। देखिए बच्चों, मैं इस पाठ का प्रकट वचन अभी हुआ है, इस पाठ का प्रकट वचन तुम भी यह कहानी पढ़ना है तुम्हें भी, और मैं इस पाठ का अर्थ तुम्हें अभी बताती हूँ। देखिए बच्चों, इस पाठ में सपूत यानी योग्य पुत्र, तुम्हें अपनी बही निकालकर बही में शब्दार्थ भी लिखना है। पाठ नंबर 41, पाठ 12, सपूत। सपूत का अर्थ क्या होता है? देखिए बच्चों, सपूत इसका अर्थ है योग्य पुत्र। सपूत का अर्थ है योग्य पुत्र। यह कहानी है। इस कहानी में क्या दिया गया है? तो बहुत पुरानी बात है। फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था बच्चों। फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था और गांव में हर तरफ स्वच्छता ही स्वच्छता थी। स्वच्छता इसका अर्थ है सफाई। स्वच्छता यानी सफाई। फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था बच्चों। आदर्श, बहुत सुंदर था वह। और उस गांव का नाम था फुलेरा। फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था और गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। हर तरफ स्वच्छता सफाई थी। गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी। गांव में जो गलियां होती है, उस गलियों में नियमित रूप से यानी हर रोज झाड़ू लगाई जाती थी। नालियां रोज साफ की जाती थी। गांव में जो नालियां थी वह हर रोज साफ की जाती थी। लिपाई पुताई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था। लिपाई का अर्थ तुम्हें मालूम है क्या? तो देखिए, लिपाई का अर्थ है गोबर से जमीन को लिपने का काम। यह शब्दार्थ में बही में लिखना है।
लिपाई। लिपाई का अर्थ लिखिए बच्चों, लिपाई गोबर से जमीन को लिपने का काम। गोबर से जमीन को लिपने का काम। इसे लिपाई कहते हैं। गोबर तुम्हें मालूम होगा, और यह गोबर लेकर जमीन को क्या करना है, लिपना है, इसे लिपाई कहते हैं। और पुताई किसे कहते हैं? पुताई इसका अर्थ है दीवारों को चूने से पोतना। दीवार जो होते हैं, घर के जो दीवार होते हैं, उस दीवार को चूने से क्या करना है, पोतना है। पुताई, पुताई का अर्थ देखिए बच्चों, दीवारों को चूने से पोतना। दीवारों को चूने से क्या करना, पोतना, इसे क्या कहते हैं, पुताई। और लिपाई पुताई करके घर और आंगन, गांव के जो घर है, आंगन है, यह घर आंगन सुंदर रखा जाता था। और इस परिसर में, गांव की परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे भी थे। देखिए बच्चों, प्रदूषण नहीं होने के लिए गांव में पेड़ पौधे थे। पेड़ पौधे होने से प्रदूषण जो है वह कम हो जाता है। इसलिए इस गांव में, आदर्श गांव में क्या थे, पेड़ पौधे थे, बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी। पानी पीने के लिए क्या व्यवस्था थी गांव में, तो कुएं का पानी था। और इस कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए, निर्मल यानी साफ, कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए, निर्मल यानी साफ, कुएं का पानी जो है वह निर्मल रखने के लिए, साफ रखने के लिए आवश्यक सावधानियां जो थी वह बरती जाती थी। पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। पनघट, पनघट का अर्थ मालूम है क्या? पनघट इसका अर्थ है कुएं के आसपास का स्थान। पनघट, देखिए बच्चों, ये सभी शब्दार्थ जो है यह तुम्हें अपनी बही में लिखना है। पनघट इसका अर्थ है कुएं के आसपास का स्थान। कुएं के आसपास का स्थान, इसे क्या कहते हैं, पनघट। और यह पनघट था वह कैसा था? स्वच्छ और सुसज्जित था। एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। 3 स्त्रियां क्या कर रही थी? पानी भर रही थी। वे अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी। लाडला, लाडला बेटा, पुत्र। लाडला इसका अर्थ क्या होता है? लाडला यानी बेटा, पुत्र। वे जो 3 स्त्रियां थी वे क्या कर रही थी? अपने अपने जो लाडले हैं, बेटे हैं, पुत्र है, उनके जो गुण हैं, उनके गुणों का बखान कर रही थी। बखान करना, अर्थ देखिए बच्चों, बखान करना, इसका अर्थ है प्रशंसा करना। बखान करना, प्रशंसा करना। वे तीनों स्त्रियां अपने अपने जो बेटे हैं उन बेटों का बखान कर रही थी, गुणों का बखान कर रही थी, प्रशंसा कर रही थी। और उसमें से एक बोली, बहन मेरा सपूत बड़ा विद्वान है, मेरा जो पुत्र है बड़ा विद्वान है। जब से शहर से पढ़कर आया है, वह शहर पढ़ने के लिए गया था, और जब से
शहर से पढ़कर आया है, चारों ओर उसकी धूम मची है। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है वह। ग्रंथ इसका अर्थ है पुस्तक। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। ग्रंथ यानी पुस्तक। वह बड़े बड़े पुस्तक पढ़ लेता है। आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है। आकाश के तारों को देखता है और उसके नाम बताता है। देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है। वह शहर से पढ़कर आया है, इसलिए उसे क्या है, सभी देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है। तो दूसरी ने क्या, देखिए बच्चों, यह पहली स्त्री ने बताया, तो दूसरी स्त्री ने क्या किया? दूसरी ने जोश में, जोश ने उत्साह, जोश, जोश इसका अर्थ है उत्साह। पहली स्त्री के कहने पर दूसरी स्त्री ने जोश से भी, उत्साह में झट से आगे बढ़कर कहा, झट से आगे आई और कहा, अरे सखी, मेरे लाल जैसा बलि तो 10-5 गांवों में देखने को भी नहीं मिलता। बलि, अरे सखी, मेरे लाल जैसा बलि, बलि यानी बलवान। बलि का अर्थ क्या होता है? बलवान। मेरे लाल जैसा बलि, बलवान पुत्र 10-5 गांवों में देखने को भी नहीं मिलता है। 500 दंड बैठक। देखिए बच्चों, वह क्या करता है? दूसरी स्त्री का बेटा क्या करता है? तो 500 दंड बैठक वह रोज सुबह लगाता है। दंड बैठक एक प्रकार का व्यायाम। दंड बैठक इसका अर्थ क्या है? देखिए बच्चों, दंड बैठक यह एक प्रकार का व्यायाम है बच्चों, एक प्रकार का व्यायाम। कितने दंड बैठक वो निकलता है, लगाता है? 500 दंड बैठक वह रोज सुबह लगाता है। अखाड़े में जब ताल ठोंक कर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करते हैं। ताल ठोंकना, कुश्ती के लिए ललकारना। ताल ठोंकना शब्दार्थ देखिए बच्चों, ताल ठोंकना, कुश्ती के लिए ललकारना, कुश्ती के लिए ललकारना, कुश्ती के लिए ललकारना। ताल ठोंकर उतर पड़ता है, कुश्ती के लिए वह ललकारता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। मुकाबला करना, सामना करना, मुकाबला करना, सामना करना, मुकाबला करना, सामना करना। बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से, सामना करने से घबराते हैं। वह मेरा सपूत है। अब तीसरी स्त्री की बारी थी, पर वह चुप रही। इस पर उन दोनों ने कहा, बहन, तुम चुप क्यों हो? लगता है तुम्हारा लड़का कपूत है, निकला। कपूत, बुरा पुत्र। उन दोनों स्त्रियों ने क्या कहा तीसरी स्त्री को? तुम चुप क्यों हो? लगता है तुम्हारा पुत्र क्या है? लड़का कपूत है। कपूत ने बुरा पुत्र है। कपूत, बुरा पुत्र। यह समान अर्थ भी होता है। देखिए बच्चों, सपूत के विरुद्ध
विरुद्धार्थी, सपूत के विरुद्ध कपूत, यह विरुद्धार्थी शब्द भी होता है, विरोधी अर्थ वाले शब्द। सपूत का विरोधी अर्थ क्या होता है? कपूत। लगता है तुम्हारा लड़का क्या है? कपूत है, बुरा पुत्र है। तीसरी स्त्री बिना किसी जोश, बिना किसी उत्साह या गर्व से बोली। गर्व से बोलना, घमंड, गर्व यानी क्या? घमंड से बोलना। गर्व, घमंड यानी अभिमान भी होता है दूसरा शब्द। घमंड, अभिमान, घमंड, अभिमान, गर्व से बोलिए, अभिमान से बोलिए। बहनों, सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती। मेरा लड़का सपूत है या कपूत है, यह जो शब्द है तो मैं नहीं समझती, पर मेरा लाल, मेरा पुत्र मेरे लिए बहुत अच्छा है। वह सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है। दिन भर खेत में जुटा रहता है, दिन भर खेत में काम करता है, शाम को घर का सारा काम करता है। आज बहुत कहने पर, सुनने पर वह मेला देखने गया है, मेला, यात्रा। इसीलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा। तीनों स्त्रियां अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर चल पड़ी। अभी वे 2-4 कदम ही चली थी कि पहली स्त्री का पुत्र आता हुआ दिखाई पड़ा। पास आते ही उसने अपनी माँ से कहा, व्याख्यान देने जा रहा हूं। व्याख्यान, देखिए बच्चों, शब्दार्थ है व्याख्यान यानी भाषण। पहली स्त्री का पुत्र आया और कहने लगा, मैं व्याख्यान देने जा रहा हूं। व्याख्यान, भाषण। मैं व्याख्यान देने जा रहा हूं, भाषण देने जा रहा हूं। मैं भाषण देने जा रहा हूं, भोजन वही करूंगा। यह कहकर वह तेजी से चला गया। तभी दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र भी आता हुआ दिखा। वह मतवाले हाथी की तरह झूम रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान का बुरी तरह पछाड़ा। पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा। दंगल, कुश्ती। दंगल इस शब्द का अर्थ है कुश्ती। दंगल में, कुश्ती में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा। नामी, प्रसिद्ध, नामी यानी प्रसिद्ध। एक कुश्ती में मैंने एक प्रसिद्ध नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा। पछाड़ना, हराना। पछाड़ना इसका अर्थ है हराना। पछाड़ना, हराना। नामी पहलवान को, प्रसिद्ध पहलवान को बुरी तरह मैंने क्या किया? उसे हराया। पानी लेकर जल्दी घर आओ, जल्दी घर पहुंचना, मुझे जोरों की भूख लगी है। यह कहकर वह घर की ओर चल पड़ा। अंत में तीसरी स्त्री का पुत्र भी आ पहुंचा। वह बड़ा ही सीधा सादा था। आते ही उसने अपने माँ के सिर से घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख लिया।
और बोला, माँ तुम क्यों पानी भरने आई? मैं तो आ ही रहा था। माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। यह देखकर अन्य दोनों स्त्रियों का सिर संकोच से झुक गया। संकोच इसका अर्थ है शर्म। संकोच से झुक गया। संकोच यानी शर्म। यह देखकर अन्य दोनों स्त्रियां जो थी, उन दोनों स्त्रियों का सिर शर्म से झुक गया। उन्हें बोध हो गया था कि, बोध यानी ज्ञान, उन्हें बोध हो गया, बोध यानी ज्ञान, उन्हें बोध हो गया था कि कर्तव्य और सेवा, अपना कर्तव्य क्या है, सेवा कौन सी करनी है, इस कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल, तुम कितने भी ज्ञानी हो, तुम कितने भी बलशाली हो, ज्ञान एवं बल ये जो है वह क्या है, कर्तव्य और सेवा के पास अधूरे है। वे समझ गई कि सबूत तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है। देखिए बच्चों, तुम्हें भी अभी मालूम हो गया होगा कि अपने जो कर्तव्य है वे कर्तव्य हमें और करना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए, अपना जो कर्तव्य होता है, और सेवा की भावना भी हमारे पास होनी चाहिए। यह इस कहानी में बताया गया है। यह कहानी जो है, यह कहानी तुम्हें भी इस कहानी का वाचन करना है, और जो दूसरी कहानियां है, इस दूसरी कहानियों का भी तुम्हें वाचन करना है। धन्यवाद।